अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा बापची फार्माकोलॉजी पार्ट 1 या बापची से मुख्तलिफ अमराज का इलाज। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज़ंबील शमाइल। शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक और चलते हैं अपने आज के पहले नुस्खे की तरफ। पहला नुस्खा है दफाई गंज का। होवश शाफी बापची, कमीला, हल्दी, सुहागा बकदरे हाजत लेकर सरसों के तेल में खरल करके काम में लाएं। गंज के लिए इंतहाई मुफीद है, बाल फिर से पैदा होंगे। ये नुस्खा किताब अलल अमराज से लिया गया है जो कि मुफ्ती मोहम्मद डॉक्टर शकील की लिखी हुई है। अब आगे चलते हैं दुआए फालिज की तरफ। इसके लिए नुस्खा है होवश शाफी बापची, स्याह दाना, मालकंगनी। हर स्याह अदविया को मुसाविल वजन हस्बे ज़रूरत ले लें और उन्हें कूट कर पीस कर सफ़ूफ तैयार कर लें। तरकीबी इस्तेमाल रोज़ाना मरीज़ को सफ़ूफ बकदरे 3 माशा अलिफ सुबह खिला दिया करें। फ़ायद फालिज के लिए इंतहाई मुफीद है। अब हम चलते हैं एक सफ़ूफ दफ़ाए खनाजीर की तरफ। होवश शाफी तुख्मे हलबल 2 माशा, फलफल गर्द 1 माशा, बापची 5 माशा को कूट कर पीस कर सफ़ूफ बना लें। इसके खाने का तरीका कुछ यूँ होगा। 3 माशे तक खिलाएं और उसके बाद 1 घड़ी बाद यानी 1 घंटे बाद मुंडी बूटी को पानी में तर करके और मल कर अच्छी तरह छील कर और अच्छी तरह छान कर साफ करके उसका शरबत बना के पिला दें। अब चलते हैं दवाए तहाल की तरफ। होवश शाफी बापची 1 तोला, मसबर 1 तोला, इसको भी 1 तोला लेना है। कंद स्याह यानी पुराना गुड़ कहना 1 तोला, मिर्च स्याह 1 तोला। अद्वियात को कूट कर अच्छी तरह गुड़ में मिला लें और थोड़ा सा घेगवार का गूदा मिलाकर जंगली बेर के मुताबिक आप गोलियां बना लें। तरकीबे इस्तेमाल पहले रोज 1 गोली, दूसरे रोज 2 गोली, फिर तीसरे रोज आपने 3 गोलियां सुबह के वक्त पानी के साथ खिलानी हैं। पुराने इस्तेमाल तुर्श और बादी अशिया से परहेज करें। फ़वाइद ये गोलियां बढ़ी हुई तहाल को कतई बरीद करके फिक्री हालत पर लेकर आएंगी। अब हम चलते हैं एक अच्छे से कैप्सूल की तरफ जो कि नाफाए नारवा है। ये नारवा के मर्ज को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। होवश शाफी हींग आपने लेनी है 6 तोला, मसबर 1 तोला, बापची 1 तोला। तमाम अद्विया को पीस कर अच्छी तरह गोलियां बना लें। अगर आपके गोलियां बनानी हैं तो आप इसे बकरी के दूध से बनाएंगे, अगर नहीं तो आप इसे सिर्फ कैप्सूल में भर लें और रोज़ाना 1 पाव बकरी के दूध के साथ इसे खिलाएं। नारवा के लिए अक्सीर सब्ज़ है, एक बार इस्तेमाल करके देखें, फिर आपको कभी भी ये मनहूस मर्ज नहीं होगा। मगर इस मर्ज के मौसम से पहले इसे इस्तेमाल करवाना लाजमी है। ये नुस्खा मुजरबाते नूरानी से लिया गया है जो कि हाजी मोहम्मद नूर शाह का है। अब हम चलते हैं मायूसुल इलाज इस्तिखाज़ा की तरफ। ये उसके लिए अक्सीरी गोलियां हैं जो कि ऑल इंडिया तिब्बी कॉन्फ्रेंस के जलसे खास 1932 में ख़ास तौर पर पेश किया गया था। ये गोलियां बफज़्ल खुदा इस्तिखाज़ा के अमराज के लिए जो अला इलाज कर दिए गए थे उनके लिए नहायत मौसर और मुफीद है। होवश शाफी तुख्मे बापची 4 तोला, अव्वल किस्म का एलवा 2 तोला, कसीर 9 माशा, अफ्यून 1.5 माशा। तमाम अद्विया को अर्के गुलाब के हमरा हल कर लें और बखूबी पिस जाने पर दाना स्याह मिर्च के बराबर या थोड़ी सी बड़ी गोलियां बना लें। बस मायूसुल इलाज इस्तिखाज़ा को अक्सीरी गोलियां तैयार हैं। तरकीबे इस्तेमाल मरीज़ा को 2 गोलियां रोज़ाना सुबह के वक्त पानी के साथ निगलवा दें। फ़वाइद इस्तिखाज़ा के लिए अक्सीरुल असर हैं और फौरी फ़ायदा देती हैं। अब हम चलते हैं बराए अमरीज़े बरादा की तरफ। इसके लिए आपको चाहिए तुख्मे मालकंगनी, तुख्मे पनवाड़, तुख्मे बापची, हर एक 30-30 दाने, तुख्मे हालियों इनमें से किसी एक के हम वज़न, सबको बाहम मिलाकर अलाइश से पाक कर और कूटे चाबे बगैर निगल जाएं। इंशाल्लाह तमाम अमराज बरादा से आप बरिज़मा हो जाएंगे।
अब हम चलते हैं एक आम मर्ज की तरफ, जो कि है दाफाए खदर, यानी कि हाथों और पाँव का सुन्न हो जाना। इसका नुस्खा ये है: पोस्त बीफ कनेर सफ़ेद, पोस्त बीफ बरना, बाबची, जर्द, खूब। हम वज़न लेकर पीस कर अच्छी तरह रोगने सरशत में मिलाकर एक एक माशा की गोली बना लें और एक रोज़ गोली, दूसरे रोज़ 2 अलग क्लास 7 रोज़ तक 7 गोलियां खिलाएं। फिर 8वें रोज़ बकदरे 1 माशा। इस मिकदार को 40 रोज़ तक खिलाते रहें। दवा खाने के बाद 2 घंटे तक आपने कुछ नहीं खाना। उसके बाद नान गंदुम बे नमक माँ रोगने गाँव के खाएं। इंशाल्लाह बेइंतहा गंदुम के साथ आपने रोगन भी खाना है, बाकी अशिया का परहेज करें। अब चलते हैं रोगने बराए तुर्क अफ्यून की तरफ। इसके लिए आपने क्या लेना है: बीफ कनेर 10 माशा, बाबची 2 माशा, अस्पंद 21 माशा, बरकेकुन 21 माशा। तमाम अदविया को अच्छी तरह रगड़कर उसकी गोलियां बनाकर रख लें। जब भी अफ्यून खाने की तरफ हो तो ये गोलियां इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह अफ्यून छुड़ाने के लिए नहायत आला दवा है। अब चलते हैं दाद की तरफ। इसका नुस्खा देखते हैं। तो उसमें आपने सबसे पहले हम इसका एक अच्छा सा मरहम बनाएंगे, ठीक है। इसके लिए हमें लेना है सिमाब 1 बरम, आंवला सार आपने लेना है, उसमें पनवाड़, बाबची, कथ, सरशा सफ़ेद, घोटची सफ़ेद हम वज़न बारीक लेकर पीस लें और दागे गाँव दही में खमीर करके 3 रोज़ तक धूप में रखें। बाद अज़ां पीस कर अच्छी तरह गोलियां बना लें। बवक्त ज़रूरत आप इसे पीस कर अच्छी तरह इसे तोतिया और नौशादर के साथ खरल कर लें और फिर बारीक बारीक पीस कर और छान कर थोड़ी थोड़ी इसमें मक्खन मिलाते जाएं गाय का, और आबे नीम और आबे बरगे हिना के साथ 2-3 मरतबा धो लिया गया हो। बस इसका लेप करके धूप में बैठ जाएं। इंशाल्लाह आपका दाद रफा हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको, अब मैं आपके लिए इसी दाद का एक अच्छा सा गोलियां बताती हूँ। तुख्मे पनवाड़, बाबची, कथ, सरशा सफ़ेद, घोटची सफ़ेद हम वज़न बारीक लेकर पीस लें और गाँव की दही में खमीर करके 3 रोज़ तक धूप में रखते हैं। बाद अज़ां आपने इसे पीस कर गोलियां बना लें और बवक्त ज़रूरत जो जिसको भी दाद हो वो तुर्श या किसी खट्टी चीज़ में या सिरके में पीस कर अपने दाद पर लगाएं। ये गोलियां दाद को अच्छी तरह उसे ढक दें। इस तरह आपने लगाना है। दाद को पहले आप खुजा लें और पुराने से पुराना भी दाद हो तो ये उससे चला जाएगा। मैं आपको ये गोलियां ख़ास तौर पर ये कहूँगी कि आप इसे सिर्फ सिरके में ही बनाएं, खास तौर पे वो सिरका जो कि बहुत ही तुंद और तुरश हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये आज की वीडियो आपको मुफीद लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल ज़मीर शुमाइल। अल्लाह हाफिज़।